हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रोमिंग गुरुजी। भानगढ़ किले में आपका स्वागत है। पीछे जो आप देख रहे हैं वो भानगढ़ का महल है। पहले यह 7 मंजिला हुआ करता था, जिसकी अब 4 ही मंजिलें रह गई है। इसका निर्माण सन 1583 में भगवंत दास द्वारा करवाया गया था। राजा भगवंत दास के दालमोट जी दालमोट। हेलो तेल पे चना जोर गरम जी। गाड़ी तो मैं चलाऊंगा। दालमोट बना रहे हैं। अभी दालमोट है तो ये नहीं हुए नहीं छोड़ गया। मोर ना छोड़ते इसको मिला रहे हैं। Hello friends, this is entry gate of Bhangarh ancient site, and this side the ticket counter. Ticket is around 25 rupees per person, and the ancient site timing is morning 6 a.m. to evening 6 p.m. Ticket counter. ये है भानगढ़ का नचनिया महल, जिसे डांसर्स पैलेस के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये किस तरीके से आज खंडहर में तब्दील हो गया है, और कभी ये 4 मंजिल का भवन हुआ करता था। आज ये पूरी तरह से खंडहर है।
ये डांसर्स पैलेस का, ये देखिए, ये है डांसर्स पैलेस भानगढ़ फोर्ट के अंदर। और ये आप इसको देख सकते हैं। कभी ये 4 मंजिल का बहुत ही सुंदर महल हुआ करता था, नचनिया महल। ये भानगढ़ के किले में स्थित है। ये देखिए किस तरीके से ये 2-2 मंजिल के कभी भवन हुआ करते थे, जो आज बिल्कुल खंडर हालत में हैं। और इसके पीछे जो कहानी है वो आपको पता है। ये जौहरी बाज़ार है, 16वीं सदी का प्रसिद्ध जौहरी बाज़ार आप देख सकते हैं। ये जौहरी बाज़ार है जयपुर का, जो वर्तमान जौहरी बाज़ार है उससे काफ़ी प्राचीन ये जौहरी बाज़ार है। ये 16वीं सदी का जौहरी बाज़ार है। कभी ये बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। हिंदी मूवी करण अर्जुन की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। देखिए खंडरों को देखिए आप इस तरीके से। ये गोपीनाथ मंदिर। वेलकम टू द हिस्टोरिकल फोर्ट भानगढ़। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड in Alwar district, Rajasthan, and this is the most haunted place in the world and the biggest haunted place in this country. तो इस किले की स्थापना राजा भगवंत दास ने 1583 में की थी। राजा भगवंत दास के 2 पुत्र थे, मान सिंह और माधो सिंह। मान सिंह औरंगजेब की शाही सेना में शाही मनसबदार थे और माधो सिंह उनके भाई थे। राजा भगवंत दास ने माधो सिंह को यह किला सौंपा था, तो इस पर माधो सिंह का शासन रहा है। माधो सिंह के 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह यहाँ के राजा बने। छत्र सिंह के बाद अजब सिंह यहाँ के राजा बने, जिन्होंने अजबगढ़ नामक शहर बसाया। अजबगढ़ का ऐतिहासिक किला भी अजब सिंह द्वारा ही बनाया गया था। अजब सिंह के पुत्र थे हरि सिंह, जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम ग्रहण कर लिया था। विक्रम संवत 1722 में हरि सिंह यहाँ के राजा बने। धीरे धीरे मुगलों के कमज़ोर पड़ने पर सवाई जय सिंह ने यहाँ पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया था।
शहर के, इस कस्बे के उजड़ने के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है रानी राजकुमारी रत्नावती की। राजकुमारी रत्नावती यहाँ की राजकुमारी थी और यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसका नाम था N.K. सिन्हाई। तो उस जादूगर ने राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर राजकुमारी रत्नावती जब स्नान करती थी तो उसको इत्र की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक दासी रोज़ यहाँ स्थित जौहरी बाज़ार में इत्र लेने आया करती थी। तो जादूगर को इस बात का पता चल गया और एक दिन उसने उस दासी का पीछा करते हुए उसको पकड़ लिया और जो इत्र था उसमें काला जादू कर दिया। और जब वो इत्र लेकर राजकुमारी के पास गई तो राजकुमारी को इस बात का आभास हो गया और उसने इत्र को एक शिला पर फेंकवा दिया। इसके बाद में वो शिला वहाँ से उठकर जादूगर के ऊपर जाकर गिरी। जादूगर ने श्राप दिया कि यह शहर नष्ट हो जाएगा, यह कस्बा नष्ट हो जाएगा, और इसके बाद में यह नष्ट हो गया। दूसरी कहानी के अनुसार यहाँ पर बाबा बालकनाथ का आश्रम हुआ करता था। तो बाबा बालकनाथ ने यहाँ पर शहर बसाने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि यहाँ पर कोई भी महल उसके भवन से ऊंचा नहीं होना चाहिए और उस पर किसी भी भवन की, किसी भी महल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। माधो सिंह के द्वारा बनाए गए अपने महल की छाया एक दिन उसके ऊपर पड़ गई तो उसके श्राप के अनुसार यह शहर नष्ट हो गया। ये यहाँ का नेचुरल वाटर टैंक है, प्राकृतिक जल कुंड। सन 2015 में इसे कुछ मौतें होने के कारण बंद कर दिया गया था। इसमें स्नान के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, जो इसमें इन बड़े बड़े वृक्षों की जड़ों के इस कुंड में फैलने के कारण स्नान करने वाले लोग इसमें फंस जाते थे और उनकी डूबने से मृत्यु हो जाती थी। तो सरकार ने 2015 में इस पर स्नान करने पर पूरी तरह रोक लगा दी और यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया। यह है यहाँ का प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर। ये यहाँ का प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ पर कभी नीलम की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जो कि समाज कंटकों द्वारा यहाँ से चुरा ली गई। उसके बाद में यहाँ पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और रात्रि को अब यहाँ पर कोई नहीं आता है। यह राजा माधो सिंह का महल है। ये इसका प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं। पहले इसके दरवाजे और भी भारी और विशालकाय हुआ करते थे, बाद में उनके जर्जर होने के कारण उसको बदल दिया गया और ये लोहे का गेट लगा दिया गया। नष्ट हो जाने के बाद इस महल जो कि खंडर हो गया था, इसकी छतें, दीवारें और गेटों का दोबारा निर्माण कराया गया था।
और वो निर्माण हमारे भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा इस खंडर हो चुके किले का पुनर्निर्माण करवाया गया है। ये उस महल के कुछ खंडर हैं, देखिए। ये आश्रम है बाबा का, जहाँ पर वो निवास किया करते थे। रानी रत्नावती का मंदिर आप देख सकते हैं पीछे। यहाँ पर और भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं। इस किले में ऐसे बहुत से मंदिर हैं, जैसे हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय मंदिर, मंगला देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नवीन मंदिर, ऐसे यहाँ पर अनेक मंदिर हैं। देखिए इसकी छत। देखिए ये है पत्थर की छत, जो केवल पत्थरों से बनी हुई छत है।